नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2021 का होने वाला है उसको कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यू सीरीज हमारी जो चल रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज के। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न का डिज़ाइन जो है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो अगर आपने भारत रत्न देखा हुआ है तो ये पीपल का जो पत्ता होता है ना, तो उसकी तरह होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब भारत रत्न का जो शुभारंभ हुआ है वो सबसे प्रथम वर्ष किस वर्ष में हुआ था? तो 1954 में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार अवार्ड किए गए हैं। तो टोटल जो 6 कैटेगरीज हैं जिसमें अवार्ड होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और फिर ये आपका सोशल वर्क के लिए और पीस के लिए, ठीक। तो लगभग ये कैटेगरीज होती हैं। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। तो वर्ष 1985 में। तो जो कोचेस वगैरह हैं उनके लिए ऑप्शन ए वाला ये करेक्ट हो गया। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत जो नगद राशि दी जाती है वो कितनी होती है? तो 15 लाख रुपए अवार्ड किए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस फील्ड में? तो है ना, तो ये साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक। तो ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो फिलीपींस की गवर्नमेंट है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। जापान के नेबर में आप एक कंट्री मैप में अगर देखते होंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट। लोरियस पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान करते हैं? तो ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की जो सूची है उसमें शामिल किया गया, ठीक। तो अजंता में जो केव्स हैं तो उनको वर्ष 1983 में ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस नदी के किनारे हैं ये बताना है आपको, ठीक। तो वहाँ पे एक नदी है वघेरा, है ना, इसके किनारे हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं की कितनी गुफाओं का प्रयोग विहारों या आवासीय गुफाओं के रूप में किया जाता है, ठीक। तो जैसे कि आपने अगर कल्चर वगैरह पढ़ा है तो जानते होंगे कि जो भिक्षुज वगैरह होते थे उस टाइम पे, तो वो ऐसे चैत, कुछ 2 चीज़ें होती थी। चैत्य होता था, एक विहार होता था, है ना। तो कुछ केव्स को विहार जो बोलते थे, तो उनमें रहते थे लोग, है ना, लिविंग चीज़ें होती थी, वो रहने के लिए बनाया जाता था। तो उसी को पूछ रहे हैं कि अजंता की कितनी गुफाएँ ऐसी हैं कि जो विहार या फिर रेजिडेंशियल केव्स के रूप में ऐसे स्थित हैं, ठीक। तो इनका जो नंबर है वो 25 है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का सबसे मतलब जो पहले चरण का निर्माण है वो कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। तो आपसे वर्ष पूछ रहे हैं। तो लगभग 200 BC से 100 BC के बीच में इनका निर्माण हुआ। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मूर्ति अजंता की किस गुफा संख्या में स्थित है, ठीक है। तो लगभग वहाँ पे 36 गुफाएं हैं ऐसी जो अजंता की टोटल केव्स हैं। तो वहाँ पे जो बुद्ध की महापरिनिर्वाण मतलब कि उनके कह लीजिए मृत्यु की ऐसी एक जो स्टैटू है ना, तो वो किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 26 में ऐसा मिलेगा आपको। तो डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नाग राजा और उनकी पत्नी की मूर्ति अजंता की किस गुफा संख्या में स्थित है ना। तो नाग राजा जो हुआ करते थे और उनकी पत्नी की मूर्ति ये गुफा संख्या 19 में मिलेगी आपको। ये गुफा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आप इसको एक बार देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अजंता की गुफाओं में बनाए गए चित्रों को किस शैली का प्रयोग कर निर्मित किया गया, ठीक है। तो जो ये अजंता की केव्स बनी हैं इसमें जो पेंटिंग्स हुई हैं तो ये फ्रेस्को पेंटिंग्स के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। दीवालों पे ऐसे चित्र बने मिलेंगे आपको। अजंता की सभी गुफाओं में से वास्तुकला के सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं, ठीक। तो अब ये किस गुफा से मिलते हैं? आउट ऑफ ऑल द केव्स ऑफ अजंता द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर आर फाउंड इन। तो ये मिलता है आपको केव नंबर 16 में। ऑप्शन सी। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी की रूपरेखा बनाने में किस रंग का प्रयोग होता है? तो ज़्यादातर गुफाओं में लाल रंग मिलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं के संबंध में किस विदेशी यात्री के यात्रा विवरणों से प्राप्त की जा सकती है ना। तो मतलब जो फॉरेन ट्रैवलर रहा तो उसके जो कह लीजिए
ट्रैवल डिटेल्स हैं उससे ये केव्स के बारे में इंफॉर्मेशन किससे मिल सकती है, तो फाइयान और हेनसांग ये जो दो ट्रैवलर रहे है ना, इन दोनों से मिलती है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं की चित्रकारियाँ समान रूप से किस पर आधारित हैं, ठीक, तो उसमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं के संबंध में किस विदेशी यात्री के यात्रा विवरणों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक, तो अभी ये हमने देखा शायद ऊपर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एलोरा की गुफा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो जो अब देखिए एलोरा की जो केव्स हैं तो ये सह्याद्री जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें स्थित हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एलोरा की कितनी गुफाएं ब्राह्मणीय बौद्ध जैन शैली की हैं, ठीक है, तो देखिए ब्राह्मणीय बौद्ध और जैन शैली, ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं आपको, तो 16 ये ब्राह्मणी हो जाएगी, है ना, 12 नंबर बौद्ध और जैन जो है वो 4 नंबर, तो ये ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एलोरा की किस गुफा संख्या का संबंध रावण की खाई कथानक से है, ठीक है, तो अब एक स्टोरी है रावण की खाई, ठीक है, तो इस प्रकार की कथा से एलोरा की जो केव संबंधित है वो 14 नंबर, तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एलोरा की कौन सी गुफा जो है एलोरा की कौन सी गुफा संख्या दशावतार मंदिर है, ठीक, तो ये दशावतार टेम्पल से संबंधित केव नंबर 15, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एलोरा की गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर है, तो जिसका निर्माण किसके संरक्षण में किया गया, आपसे कुल मिला के ये पूछा जा रहा है, तो इसका संरक्षण कृष्ण जो प्रथम थे इनके संरक्षण में हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एलोरा की किस गुफा संख्या में से दो प्रसिद्ध जैन गुफाएं इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा हैं, ठीक है, तो जो दो फेमस केव्स हैं ये क्या नाम है, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, तो इनका संबंध है केव नंबर 32 और 33 से, तो ये कहाँ सही है, ऑप्शन ए के अंदर, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। चलिए, बाघ गुफा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो बाघ केव्स जो हैं, है ना, ये बाघ रिवर के ही किनारे स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाघ गुफा का निर्माण जो है वो किस वर्ष में हुआ या किस सेंचुरी में हुआ, तो 6वीं सेंचुरी के आसपास इसका निर्माण हुआ, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाघ गुफा कितनी गुफाओं का समूह है, ठीक, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ केव्स हैं ये 9 गुफाएं हैं, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाघ की गुफाएं वास्तु शास्त्रीय रूप से किस गुफा के समान है, तो मतलब कि जो आर्किटेक्चरली सिमिलर हैं ये अजंता केव्स के हिसाब से, तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। जूनागढ़ की गुफाएं जो हैं किस राज्य में स्थित हैं, तो वर्तमान का जो जूनागढ़ आपको गुजरात में मिलेगा, तो ये गुफाएं भी वहाँ पे हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपरकोट नामक अद्वितीय प्रार्थना स्थल किस गुफा से प्राप्त होता है, ठीक, तो ऊपरकोट नाम का जो ये आपका प्रेयर कह लीजिए यूनिक प्लेस मिलेगा, तो ये जूनागढ़ में मिलेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किन 24 बौद्ध गुफाओं को पांडव लेनी से भी कहा जाता था, मतलब कि विच 24 बुद्धिस्ट केव्स आर कॉल्ड पांडव लेनी, ठीक है, तो ये बोला जाता था नासिक केव्स को, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली का प्रयोग जो है किस गुफा से प्राप्त होता है, ठीक, तो जो ये कह लीजिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे दिए हुए केव्स में मिलेगा आपको नासिक केव में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मंडपेश्वर या फिर मोंट पेरिर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ठीक, तो ये गुफाएं आपको मिलेंगी बोरेवली में, तो ऑप्शन हमारा जो ए करेक्ट है ये सही हो जाएगा। उदयगिरी गुफाएं जो हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, तो उदयगिरी केव्स आपको वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन सभी गुफाओं के संबंधित जो काल हैं या कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप अपने नोट्स में से उसको अच्छे से रिवाइज करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, ठीक, देखिए अब इन 4 राज्यों में जो सबसे कम ये सेक्स रेशियो है वो हरियाणा में है, ऑप्शन सी। अब आपके एग्जाम के लिए फिलहाल अभी जो 2021 में सेंसस होना था हुआ नहीं है, तो 2011 का ही सेंसस पूछा जाएगा और अभी भी वर्तमान परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इन फैक्ट्स को आप अच्छे से लर्न करें। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक स्लम आबादी, मतलब कि जो ये झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया होता है, तो ये वाला राज्य जो है वो कौन सा है, ठीक, तो ये आपको महाराष्ट्र में, ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि वहाँ पे धारावी स्लम्स है ना, तो ये काफ़ी फेमस है, तो ए देखा आपने। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है, तो अभी हमने ऊपर स्टेट देखा था, तो अभी हम यूटी देखेंगे अगर, तो दमन दीव में
आपको लोएस्ट मिनिमम सेक्स रेशियो मिलेगा, ऑप्शन ए। फिर वही जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो ये देखिए एकदम रटने वाले फैक्ट्स हैं, पुडुचेरी है ये, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? मतलब कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये सबसे कम जो है वो कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे आपको ये मिलेगा, काफ़ी ऐसे बिखरा हुआ एक आबादी मिलेगी आपको छोटी छोटी। अगर आपने मैप देखा तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट। फिर वही सेंसस के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? मतलब कि पिछले 2000 जैसे 1 में लास्ट सेंसस हुआ, फिर 11 में हुआ, तो उस एक दशक में जो यूनियन टेरिटरी है मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई उसकी इन दिए हुए ऑप्शंस में से, तो ये कहाँ पे हुई? तो ऑप्शन हमारा बी जो करेक्ट है, लक्षद्वीप है ना, ये सही हो जाएगा। सेंसस के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई? तो यहाँ देखिए जो राज्य दिए हुए हैं इनमें से सबसे कम जो ग्रोथ है वो नागालैंड में मिलेगा आपको, ऑप्शन सी। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ठीक, तो अगर इन दिए हुए स्टेट्स में देखेंगे तो जो ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा वो मेघालय मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत है पर इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं था, ठीक है, कंपेयर टू द गिवन ऑप्शंस। अब 2011 का जो जनगणना या फिर सेंसस है, तो इसके महापंजीयक है ना, या जनगणना आयुक्त कौन थे? जो कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर, ये कौन थे? ठीक है, तो ये थे आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में नियमित रूप से जनगणना जो है वो किस वर्ष में शुरू हुई? ठीक, तो ऑप्शन हमारा 1881 में, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उससे पहले जनगणना हुई थी तो वो असफल रही, उसके बाद जो पूरी तरीके से कह लीजिए सफल तरीके से शुरू हुई 1881 से कंटिन्यू होती रही। आप हमें ये बताइए कि उस टाइम पे वायसराय कौन था इंडिया का? फिर 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री और पुरुषों की साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है, मतलब कि हाईएस्ट गैप है? तो राजस्थान में मिलेगा आपको ये, मेल और फीमेल लिटरेसी में हाईएस्ट गैप। फिर सेंसस 2011 के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात जो है वो कितना है? तो ये है 943, ऑप्शन सी। फिर सेंसस के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक, तो जो रूरल पॉपुलेशन है सेंसस के हिसाब से दैट इज 68.8%, ऑप्शन सी। सेंसस 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनघनत्व जो है वो कहाँ पे है? मतलब वही सबसे ज़्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कंसीडर करते हैं, तो ये आपको फिलहाल मिलेगा दिल्ली में। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो पर स्क्वायर डेंसिटी भी वहाँ पे ज़्यादा है सेंसस के हिसाब से भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, है ना। आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते रहें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम ये कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ आगे भी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।